हो क्यों नहीं सकता? हर लेबर यूनियन का हर तीसरा आदमी हमारा अपना आदमी है। हम जब चाहें देश की किसी भी इंडस्ट्री का गला घोट सकते हैं। अगर चाय के ज्यादा प्रोडक्शन से आपके एक्सपोर्ट में नुकसान है तो उसकी एक ही तरकीब है, चाय के सारे कारखाने बंद करवा दिए जाएं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें रुपया खर्च होगा, कम से कम 10 लाख रुपया। अगर आपको मंजूर है तो कल रुपए लेके आ जाइए। सिर्फ पैसा ही क्या जनाब, कल मैं अपनी पार्टी को लेके आ जाऊंगा। गुड। यस सर। जी हाँ, ठाकुर साहब ने मुझे समझा दिया है। यस सर, जैसा आप जाएंगे वैसा ही होगा। यस सर। हाँ जी, तो आपके क्या प्रॉब्लम है? हमारे प्रॉब्लम इससे ही बड़ी है। हम अपनी फैक्ट्रियों में खुद ही स्ट्राइक करवाना चाहते हैं। इसलिए कि प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ब्लैक मार्केट कम हो गई है, और अगर आप खुद प्रोडक्शन बंद करें तो मजदूरों की मजदूरी देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल ठीक समझा आपने। करोड़ रुपए का माल तैयार पड़ा है। और आप उसे दुगना करना चाहते हैं। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन खर्चा जरा लंबा होगा। यह तो हम पहले ही सोच कर आए थे। यह रहा 20 लाख, बाकी काम पूरा होने पर। गुड। लेकिन बॉस, जिस इलाके में उनकी फैक्ट्रियां हैं वहां के मजदूरों को बहकाना जरा मुश्किल है। वहां आचार्य जी लीडर है। अक्ल और पैसे के सामने लीडरी नहीं चलती बेवकूफ। मजदूरों खरीदने की कोशिश की जाए। यस सर। और अगर ऐसा ना हो सका तो मजहब के नाम फिसाद, बाजारों में हड़ताल, मकानों में आग और शहरों में लूट मार, कर्फ्यू लग जाएगा। फैक्ट्री अपने आप बंद हो जाएंगी और वो बेवकूफ मजदूर घर में बैठ के ये भी नहीं समझ सकेगा कि ये हिंदू मुस्लिम रॉयट है या उसका काम बंद करने के लिए एक चाल। बिल्कुल ठीक। सिंह साहब, आपके दिमाग की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। देखा आपने, ये सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं बल्कि एक छोटा सा ट्रांसमीटर भी है। बहुत पावरफुल है। इसका इस्तेमाल कानून के खिलाफ भी है और खतरनाक भी। इसीलिए तो ये केस आपके डिपार्टमेंट को भेजा गया है। लेबर लीडर आचार्य के खून के सिलसिले में पुलिस की तहकीकात अभी तक हो रही है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है ये गुत्थी बगैर आपके डिपार्टमेंट की मदद के कभी नहीं सुलझ सकती। ठीक है, आप अपनी कार्रवाई जारी रखें इंस्पेक्टर चौधरी। फिलहाल ये मामला काफी पेचीदा नजर आता है। कोई नई बात सामने आई तो आपको फौरन इत्तला कर दी जाएगी। राइट सर। नमस्ते। मालिक, आचार्य की मौत ने सारे शहर में खलबली मचा दी और आज उसकी याद में तिलक मैदान में एक मातमी जलसा भी है। गुड, वेरी गुड। यही वो सुनहरा मौका है जब हम जनता के जोश का कुछ और फायदा उठा सकते हैं। वो कैसे? तिलक मैदान के पास मंदिर भी और मस्जिद भी जलसे के दौरान मजहबी झगड़ा करा दो ताकि कुछ अरसे के लिए फैक्ट्रियां, मिल्स बंद हो जाए। यस सर। मिस, गोपाल जहां भी हो फौरन टेलीफोन पे बात कराओ। हेलो सर। कहां से आ रहे हो इस वक्त? एक मामूली सी झपट हो गई सर। मैं ईगल नाइट क्लब से आ रहा था कि एक आदमी मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा था। उससे निपट कर आ रहा हूँ। कौन था वो? ये तो मालूम नहीं हो सका सर। इससे पहले कि वो कुछ बताता, उसे किसी ने गोली मार के बहुत बुरी तरह जख्मी कर दिया। गोली मारने वाला तो भाग गया, लेकिन वो जख्मी आदमी अब भी हमारे कब्जे में है।
मैंने उसे सुंदर के साथ हेडक्वार्टर्स भेज दिया है। उसकी तलाशी लेने के बाद उसकी जेब से ये गोल्ड मेडल निकला। ये गोल्ड मेडल नहीं गोपाल, ये खतरनाक ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर? हाँ, ऐसे एक ट्रांसमीटर पहले भी हमारे हाथ लगा है। जहां तक मेरा ख्याल है इसके पीछे एक पूरी गैंग है। बैठो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने तौर पे इस गोल्ड मेडल मिस्ट्री की तह तक पहुंचने की कोशिश करोगे, लेकिन किसी को यह शक न पैदा कि तुम्हारा कोई भी वास्ता मुझसे है। इसलिए तुम मुझे मिलने की कोशिश नहीं करोगे, न टेलीफोन करोगे, न कभी कुछ लिखोगे। लेकिन सर, अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी पड़े या आपसे कुछ पूछना पड़े तो? इसका भी इलाज कर दिया जाएगा। तुम्हारे और मेरे दरमियान एक कोड वर्ड रहेगा, किंचिन जंगा। इस कोड वर्ड को लेकर कोई भी तुम्हारे पास आए तो समझ लेना मैंने उसे भेजा है और तुम अपनी रिपोर्ट उसे दे सकते हो। यस सर। तुम जा सकते हो गोपाल। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय। थैंक यू सर। गुड नाइट। या तो ये कमरा गलत है या तो फिर आप गलत है। अगर ये दोनों ठीक है तो फिर गलती मेरी है। मुझे रूम नंबर 403 में जाना था। 403 तो यही है और मेरा कमरा है। आपका? लेकिन मैं तो किसी को... मैं किसी की एक्टिविटी को नहीं जानती हूँ। मेरा नाम शोभा है और ये कमरा मेरा है। माफ कीजिएगा शोभा जी, आई एम सॉरी। दरअसल ये सब कुछ किसी गलतफहमी से हो गया। आई एम सॉरी। आई एम एक्सक्यूज। आप क्या हुआ? बापू। अरे आमिर, बेटे, बेटे, तेरे बापू, तेरे बापू। सेठ जी, जो इंसान आपके काम के खातिर अपनी जान से हाथ धो बैठा है, उसके परिवार की मदद करना आपका फर्ज है। ये मत भूलिए कि जो दौलत आपके पास है उसमें गरीब मजदूर के पसीने के अलावा उसका खून भी शामिल है। हर किसी को जिंदा रहने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। अगर देखो तो मैं भी एक मजदूर ही हूँ। लेकिन मजबूर नहीं। आप एक गरीब की मजबूरी को खरीद तो सकते हैं पर उसके दाम नहीं दे सकते। दाम काम के होते हैं, चाम के नहीं। जो तुम मांग रहे हो न काम के न चाम के बल्कि हराम के, ये मैं नहीं दे सकता। अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन इसका नतीजा भी अच्छा नहीं होगा। मजदूर अगर चाहे तो आपके चलते काम भी बंद कर सकते हैं। मैं धमकियों से नहीं डरता। हाँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ एक समझौता कर सकता हूँ। समझौता? कैसा समझौता सेठ जी? आज तुम अपने मजदूरों के लिए औरों से पैसे मांगते हो, कल तुम्हारे पास 4 पैसे हो जाएं तो तुम उनकी मदद खुद कर सकते हो। अगर तुम चाहो तुम खुद मालदार हो सकते हो। वो कैसे सेठ जी? यही तो समझने की बात है। तुम देश के मजदूरों के लीडर हो, वो तुम्हारी हर बात मानते हैं, तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम पर भरोसा रखते हैं। यही इज्जत और भरोसा तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। मगर मुझे उसके लिए करना क्या होगा सेठ जी? कुछ नहीं, जो तुम अब कर रहे हो। तुम्हारे लीडरी में कोई फर्क नहीं आएगा। सिर्फ मजदूरों को बजाय समझाने के बहकाना होगा। यानी ऑफिसेज, मिल्स में स्ट्राइक,
बाजार बंद, और अगर जरूरत पड़े तो मजहबी पहलू लेके दंगा फिसाद। मैं अब समझा आपके समझौते का मतलब। आपने अपनी असलियत जाहिर कर दी सेठ जी, लेकिन आज के मजदूरों को इतना कमजोर या बेवकूफ मत समझिए। वह आप जैसे देशद्रोहियों की हर चाल को अच्छी तरह पहचानते हैं। मैं थूकता हूं आपका ऐसा सब करने पर। भयानक सच्चाई ने आज मेरी आंखें खोल दी है। मैंने गरीब जनता को जानवरों की तरह जीते और कीड़े मकोड़ों की तरह भूखे मरते हुए देखा है, मगर मुझे आज पता चला कि इस भूख से बड़ी एक भूख और भी है, ताकत की भूख। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी ये भूख दौलत के नशे के साथ साथ बढ़ती है और सिर्फ दूसरों को भूखे मरते हुए देखकर ही मिटती है। ऐसे ही दौलत के नशे में मदहोश और ताकत के भूखे एक इंसान से आज मेरा वास्ता पड़ा है, जिसके दिल में न शांति है न इंसानियत नाम की कोई चीज, बल्कि अपनी हवस और भूख पूरी करने के लिए वो दुनिया का नीच से नीच काम भी कर सकता है। मगर ऐसे लोगों को शायद ये नहीं मालूम कि आज जनता का हर इंसान उनके इस ढोंग से अच्छी तरह वाकिफ हो चुका है और अब इनके हथकंडों की चौखट पर शिकार बनने के लिए कतई तैयार नहीं। ये लोग हमारी शराफत को हमारी कमजोरी समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि समुंदर की लहरें किसी के पांव तो छू सकती हैं, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं हुआ कि कोई समुंदर को पांव तले भी रौंद सकता है। शत्रुघ्न बाबू के नारे लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें इन दरिंदों की बढ़ती हुई भूख का मुकाबला करना है, इनकी हर जहरीली चालों को नाकाम करना है, जिसके बल बूते भी ये देश की शांति को भंग करना चाहते हैं। किटी, तुम छुप सकती हो लेकिन तुम्हारी कशिश नहीं छुप सकती। आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया ना। कोई मेरे दिल से पूछे तुम्हारे बिना ये तन्हाई की घड़ियां कैसी काटी हैं? यही तो मेरा हाल है गोपाल। दरअसल हम दोनों एक ही बीमारी के शिकार हैं। मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। कैसे जादू कर दिया था तुमने मुझ पर? यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो? तुमसे ज्यादा तो मैं बेताब था तुम्हें मिलने। तो फिर आओ, कुछ इलाज दिले बेताब करे मिलकर। कौन जाने ऐसा मौका फिर कभी आए ना आए। एक तुम हो, ऊपर से रिस्की। बात तो बड़ी रिस्की है। लेकिन फिर भी जो मिजाज यार में आए। बहुत थक गया हूँ, लेट जाओ तुम्हारे बिस्तर पर। ये भी कोई पूछने की बात है? बड़े शौक से। ऐसा लगता है कि कुदरत ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। Cheers. हेलो किटी, तुम मत बोलो। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मुझे मालूम है तुम्हारे पास कौन बैठा है। ये आदमी हमारे लिए दिन पे दिन खतरनाक होता जा रहा है। जब तक मेरे आदमी वहीं नहीं पहुंच जाएं, वो किसी हालत में तुम्हारे कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, समझी? जी। You must handle that man. कबाब में हड्डी, जब देखो डिस्टर्ब ही करते रहते हैं, जैसे कि मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ। जानते हो किसका फोन था? मेरे अंकल। अरे हाँ, अंकल के नाम पर तो मुझे भी एक बात याद आ गई। आई एम सॉरी डार्लिंग, मुझे जाना होगा। ओह नो गोपाल, इट्स इम्पॉसिबल। मैंने कहा ना, एक जरूरी बात याद आ गई। मैं फिर मिलूंगा कल। कल किसने देखा है मेरी जान? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। प्लीज, तुम्हें मेरी कसम। ओह डार्लिंग, एक्सीलेंट। तुम्हारे इस आर्ट की जितनी भी दाद दी जाए कम है। अब तो मैं जा सकता हूँ ना? गोपाल, शायद अभी तक तुम्हारे दिल को मेरे प्यार का यकीन नहीं आया। दिल की बात और है डार्लिंग। कभी कभी इंसान को दिमाग से भी काम लेना चाहिए। हाँ? मैं चलता हूँ। रुक जा गोपाल, मैं जो कहती हूँ। और न रुका तो?
तो फिर इसका एक और भी तरीका आता है मुझको। बहुत खूब, दिल की ये हसरत भी पूरी कर लो डार्लिंग। हाँ, गोपाल, रिवॉल्वर खाली है मैडम, ये रही गोलियां। थोड़ी सी विस्की पीजिए और आराम से सो जाइए। गुड नाइट। आप? जी, आप मेरे कमरे में झांक कर क्या देख रहे थे? जी जी जी, जी कुछ नहीं। ओह थैंक गॉड, आप सही सलामत हैं। सही सलामत? क्या मतलब है आपका? शायद आपको नहीं मालूम कि बंबई बहुत ही अजीबोगरीब शहर है। यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता, कभी मर्डर, कभी चोरी। मुझे आपके कमरे से बहुत जोरों की चीख सुनाई दी थी। चीख सुनाई दी थी? हाँ, इसीलिए तो झांक कर देख रहा था कि शायद मैं आपको कुछ मदद कर सकूं। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि आप कमरे से बाहर हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। सुनिए तो, पहले मुझे देख तो लेने दीजिए कि मेरे कमरे में सब ठीक ठाक है। चाबी लीजिए। हाँ। आइए। पहले आप यहीं रहिए, मैं देख कर आता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है ये मेरा वहम था। बिला वजह मैंने आपको भी शक में डाल दिया। मैं तो सचमुच कर रही थी। आपके बिना तो शायद दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं होती। थैंक्स फॉर दिस। यू आर मोस्ट वेलकम। अब तो मैं जा सकता हूँ। आपको कहीं दूर जाना है? आप तो शायद इस होटल में रहते हैं ना? जी हाँ, यही तो अपना घर है। तो ये होटल आपका है? जी बिल्कुल नहीं, अलबत्ता इस होटल का एक कमरा हमेशा मेरे नाम पर बुक रहता है, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। अब भी आप मेरे पड़ोसी हैं, लेकिन आजू बाजू के नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा कमरा बिल्कुल इस कमरे के ऊपर है। नंबर 503 है। आप मेरे कदमों में हैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मैं आपकी सराहना करूँ। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं आप। बैठिए ना, कॉफी पीजिएगा। अरे इस मीठी मीठी बातों में इस कड़वी चीज का क्या काम है? फिर भी अगर आप कहती हैं तो ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, लॉन्च